हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर वर्ड। एंड आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे हमारी बुक का। जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, जो है लेटर टू गॉड। एंड आज की क्लास में एक एक लाइन ढंग से पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आज का चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है लेटर टू गॉड। तो एज यू कैन थिंक कि जो इसका टाइटल है लेटर टू गॉड, इससे कुछ तो ऐसा लग रहा है कि गॉड को लेटर लिखा जाएगा, है ना। तो अब ये देखते हैं कि ये लेटर कैसे लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, और ये लेटर जाएगा कैसे गॉड के पास। क्योंकि हमें तो पता है ना, लेटर जो होता है उसके लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, एंड गॉड का तो कोई एड्रेस नहीं होता, वो तो हर जगह होते हैं, है ना। तो आज देखते हैं कि लेटर कैसे जाता है गॉड के पास। तो हम स्टार्ट करते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो इस लाइन में हम क्या समझ रहे हैं कि एक वैली के नीचे, ठीक है, मतलब कि आराम से एक वैली थी पूरी, उसके जो क्रेस्ट पे, मतलब कि उसके टॉप पे, हिल के वहां पे क्या था, एक घर था, ठीक है। जो कहा वो, उसके सामने क्या था, उसके सामने हम देख सकते थे एक राइप कॉर्न का फील्ड। और वो राइप है ये कैसे पता, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स थे, ठीक है। और जो फ्लावर्स थे वो क्या प्रॉमिस करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो राइप कॉर्न था उसके ऊपर एक गुड हार्वेस्ट आने वाली थी। और ये हमें कैसे पता चल रहा था, क्योंकि उनके ऊपर फ्लावर्स आ रखे थे, ठीक है। किस चीज के ऊपर, कॉर्न के ऊपर। तो अब हम कह रहे हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। कि जो अर्थ थी, मतलब बेसिकली जो वो कॉर्न का जो फील्ड था, उसको क्या चाहिए था, एक रेनफॉल चाहिए था, ठीक है, डाउनपोर, ठीक है। नीडेड वाज अ गुड डाउनपोर, या फिर एक शावर चाहिए था उसको, रेनफॉल चाहिए थी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पानी उनके पास वहां नहीं होगा, तो वो वेट करते, जो फार्मर्स होते हैं वो चाहते हैं कि बारिश हो, ताकि उनकी हार्वेस्ट जो है वो ढंग से ग्रो हो, ठीक है, उनका जो प्लांट्स है वो ढंग से ग्रो हो। तो फिर वो कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, लेंचो कौन है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है। वो, और वो कौन है, वो एक फार्मर है। तो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि जो लेंचो है वो पूरा टाइम नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था। और वो जो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, तो उसको पता था कि उसके जो फील्ड्स हैं उसको बारिश की जरूरत है, ठीक है। तो वो कहते हैं, नाउ वी आर रियली गोना गेट सम वाटर वुमन। ये वो किसको कहता है, अपनी वाइफ को कहता है कि हमें ना बारिश होने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। तो जो वुमन है वो सपर बना रही होती है। सपर का मतलब क्या होता है, मील होता है, ठीक है। वो सपर बना रही होती है, एंड वो क्या कहती है, यस गॉड विलिंगली। इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा बिलीव करती है गॉड के ऊपर। एंड वो ये कहती है कि हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो होगी बारिश, ठीक है। तो जो ओल्डर बॉयज थे उनके, वो काम कर रहे थे कहाँ पे, फील्ड में। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house। और जो छोटे बच्चे थे उनके, वो घर के पास में खेल रहे थे। तो फिर वुमन उनको बुलाती है और बोलती है कम फॉर डिनर, ठीक है। और वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज Vincho had predicted। ओ माय गॉड, एक मिनट, सॉरी बच्चों। अह, हम्म, तो हम कह रहे हैं लिंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो अब वो क्या कह रहा है कि बड़े बड़े जो ड्रॉप्स थे वो रेन के, वो बहने लगे, वो गिरने लगे थे, ठीक है।
कहाँ से? इन द नॉर्थ ईस्ट। जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उधर की तरफ से बादल आ रहे थे एंड उससे क्या हो रहा था, पानी गिर रहे थे, ठीक है, रेन हो रही थी और बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे पानी के। तो वो कह रहे हैं ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तब वो कह रहे हैं ह्यूज माउंटेन्स, क्यों कह रहे हैं वो उसको? क्योंकि जो बादल थे वो इतने बड़े बड़े थे कि वो उन्हें कह रहा है कि इतने बड़े बड़े बादलों से बारिश आने वाली थी, ठीक है। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling in the rain on his body, on the rain on the of feeling. Lencho had predicted big drops of rain to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops. These raindrops falling for the sky. They are new coins." ठीक है? The big ones are 10 pieces and the little ones are 5. तो अब ये कह रहा है कि जो लेंचो फार्मर है हमारा, वो अभी खाना खाने गए थे, सपर में बैठे थे, ठीक है, उन्होंने खाना खाया एंड तब क्या हुआ, जैसे ही लेंचो ने सोचा था वही हुआ, बारिश होने लगी एंड उन्होंने क्या देखा कि जो बड़े बड़े क्लाउड्स है, ठीक है, वो माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, वो आ रहे थे उनकी तरफ। कहाँ से आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और उन्होंने क्या देखा कि बारिश होने लगी है और बड़े बड़े बूंद जो है बारिश के वो गिर रहे थे, ठीक है। और जो फार्मर था, जो लेंचो था, वो इतना खुश हुआ कि वो बाहर गया ताकि वो उसको फील कर पाए रेन को अपनी बॉडी पे, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी। एंड जब वो अंदर आया तो उसने अपनी वाइफ को कहा, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली पे कहा कि ये जो है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये हमारे लिए पैसे की तरह है। और जो बड़े हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो लिटिल वंस हैं वो 5 हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं। तो अब वो कहता है, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिटार्डेड द फील्ड ऑफ ripe कॉर्न, ठीक है। तब वो कहते हैं कि अब वो आराम से खुश था कि चलो उसकी कॉर्न की फील्ड जो है विथ इट्स फ्लावर्स जो है वो उनको पानी मिल रहा है, ठीक है। बट क्या हुआ? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जब बारिश हो रही थी आराम से, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से बारिश में के साथ साथ बहुत तेज हवा चलने लगी और ओले बरसने लगे। हेलस्टोन्स मतलब ओले बरसने लगे। और उससे क्या होगा, ओले जो होंगे वो ऑब्वियसली फसल खराब कर देंगे। तो वही हुआ यहाँ पे आगे कि these truly did resemble new silver coins। जो ओले थे उनका रंग जो होता है ऐसे सफेद सा होता है, सिल्वरिश व्हाइटिश होता है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो थे ये सच में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, जो हिल स्टोन्स थे, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। जो बच्चे थे उनके, वो जो बाहर खेल रहे थे अभी रेन में, ठीक है, वो बाहर भागते हैं और वो हेल स्टोन्स जो हैं उनको उठाने लगते हैं, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। तो अब लेंचो को लगता है कि ये तो सही नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी फसल ऐसे खराब हो जाएगी अगर ओले पड़ेंगे तो। तो वो कहता है आई होप इट पासिस क्विकली। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि आई होप इट पासिस क्विकली, ये जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। वो आराम से नहीं जाता, वो 1 घंटे तक होता है, हेलस्टोन्स जो होते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside and the cornfield on the whole valley. The field was white as if it was covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. तो अब ये कह रहे हैं कि
वो चाहता था कि वो जल्दी से बीत जाए समय, लेकिन वो समय नहीं बीता जल्दी, वो 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, ठीक है? एंड उसने क्या देखा कि जब ये ओले बरसना बंद हुए, तो हमें ये दिखा कि पूरा का पूरा जो उनका फील्ड था, वो बर्फ से ढक चुका था, ठीक है? जैसे कि उसपे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। और जो एक भी पत्ता नहीं बचा था पेड़ों पे, जो कॉर्न का फील्ड था, वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, ठीक है? और द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लिंचो's soul was filled with sadness, ठीक है? अब वो कहते हैं कि पूरा का जो प्लांट था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उनके जो फ्लावर्स थे कॉर्न के, वो खराब हो चुके थे। उन पे एक भी फ्लावर नहीं था और उसका जो पूरा का सोल है उस लेंचो का, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ठीक है? ही वाज़ वेरी सैड। तो अब ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to since a plague of locusts would have left more than this. तो अब ये कहते हैं कि जो एक प्लेग आता, अब लॉक्टिस क्या होते हैं? वो एक बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं टिड्डे, ठीक है? हिंदी में। तो जो प्लेग होता है लॉक्टस का, मतलब झुंड होता है जो लॉक्टस का, वो बेसिकली फसल को खराब कर देता है, वो फसल खा जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर लॉक्टस भी आके मेरी फसल खराब करते, तो वो भी ज्यादा छोड़ देते, ठीक है? क्योंकि उसकी जो फील्ड थी वो इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। तो अब वो कहते हैं कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। तो फिर वो कहते हैं दैट नाइट वाज sorrowful one, all our hard work for nothing, there's no one who can help us, we will all go hungry this year। तो अब ये जो चार पांच लाइन है, ये लेंचो के लाइन्स है, वो जो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखद रात थी उसके लिए, और जो उसका इतना सारा मेहनत था, वो कुछ भी नहीं हुआ उसका, वो खराब हो गया। और अब उसे लगता है कि अब हमारी कौन मदद करेगा, ठीक है? और इस साल हम सब हंग्री हो जाएंगे, इस साल हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या कहते हैं कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। तो अब हमें चैप्टर के शुरू में भी समझ में आ गया था कि ये लोग थोड़े रिलीजियस लोग हैं। तो अभी भी ये हमें बताते हैं कि उस घर के अंदर, ठीक है, जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, उनके जो एक होप थी उनके हार्ट्स में, वो क्या थी कि उनको हेल्प मिलेगी किससे? गॉड से, ठीक है? उनको भगवान पे बहुत भरोसा था एंड उनका ये मानना था कि कोई हमारी हेल्प करे ना करे, भगवान जरूर करेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है? तो अब ये कहते हैं कि एक चीज जो उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था वो था भगवान पे, और दूसरी चीज़ जो उनका मानना था कि कोई भी हंगर से तो नहीं मरता, ठीक है? तो कुछ भी हो गया हो, हम इसको सह लेंगे, वी विल गो थ्रू दिस, हम इसको दिस विल पास, ठीक है? तो अब हम कहते हैं कि वो हम कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट द ओनली थॉट ऑफ हिज ओनली होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब लेंचो का जो ओनली होप था वो क्या था? हेल्प फ्रॉम द गॉड, ठीक है? उसका whose eyes as he had been instructed see everything, वो कहता है कि जो भगवान होती हैं, उनकी जो आंखें हैं, वो सब कुछ देखती हैं। he sees everything, ठीक है? even what is deep in one's concise, ठीक है? मतलब कि किसी के अंदर कुछ भी फीलिंग है, गलत की सही की, कुछ भी एक इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं, वो भी भगवान देख सकते हैं, ठीक है? तो उसका ये मानना था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं एंड वो अगर सब कुछ देख रहे हैं, तो वो मदद भी करेंगे। तो लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, मतलब कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। ऑक्सेस आर वेरी हार्ड वर्किंग, राइट?
तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था एंड वर्किंग लाइक एन एनिमल ऑन द फील्ड इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो कह रहे कि दो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था एंड वो पूरा टाइम एज़ अ फार्मर फील्ड्स में बिताता था, बट ही न्यू कि पढ़ाई कैसे करते। ही वाज़ नॉट इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा था, वो अनपढ़ नहीं था। तो वो कहते हैं द फॉलोइंग संडे, जब संडे आता है तो at daybreak he began to write a letter which himself he would carry to the town and place in the mail। तो अब वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और जिसको वो संडे को देने वाला था, कहाँ, मेल में, वो भी कहाँ के, टाउन के। तो टाउन के मेल में उसने एक लेटर लिखा और इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो एक भगवान को चिट्ठी थी, ठीक है, वो भगवान को लेटर था। ही रोट, उसने क्या लिखा कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड अ 100 पेसोस। पेसोस जो है वो करेंसी होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम की 100 पेसोस उसको चाहिए थी ताकि वो वापस से क्या करे। ही needed it to what, sow the field again and live until the crop comes। ठीक है, ताकि वो जब तक वो फील्ड वापस जो बोने के लिए उसको बीज चाहिए, वो उसके पैसे, और जब तक वो बीज अभी तक बड़े नहीं है, उनके पौधे ना बने, तब तक वो उसको जीने के लिए थोड़े और पैसे चाहिए, उसके लिए उसको 100 पेसोस चाहिए थे, ठीक है। तो अब वो कहता बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। अब वो इसमें डॉट 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 आगे वो बता रहे हैं पूरा जो भी, कि उसको 100 पेसोस चाहिए थे क्योंकि उसके हेल स्टॉर्म से खराब हो गई होगी क्रॉप, एंड वो सब उसने लिखा एक लेटर में गॉड को, उसने सब कुछ डिस्क्राइब किया गॉड को। फिर उसने लिखा he wrote to God on the envelope and उसके बाद क्या किया उसने, put the letter inside, still troubled, went to the town and then post office में गया वो, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तो अब वो टाउन गया, वहां पे उसने पोस्ट ऑफिस में जो लेटर पे स्टैम्प लगवाया एनवेलप पे, और उसको उसने मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। एंड उस पे उसने क्या एड्रेस लिखा था, गॉड का, ठीक है, कि टू गॉड। उसने, क्योंकि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें अपना एड्रेस और सामने वाले का एड्रेस लिखना होता है ना। तो उसने अपना एड्रेस लिखा होगा एंड उसने गॉड का एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, ठीक है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस। अब वो कहते हैं कि जो पोस्टमैन का जो वहाँ काम करते हैं, तो पोस्टमैन को सॉर्ट करना होता है लेटर को, कि उन्हें जिस शहर में भिजवाना है वहाँ के हिसाब से उसे सॉर्ट किया जाता है। तो वो सारे मेल्स चेक करते हैं, है ना, कि किस पे क्या एड्रेस है। तो वो देख रहा होता है, तो उसे एड्रेस दिखता है किसका, गॉड को किसी ने लेटर लिखा है। एंड वो जो होता है, वो सोचता है कि इसका एड्रेस तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, मुझे तो अपने करियर में आज तक गॉड का एड्रेस नहीं पता। तो वो अपने बॉस के पास जाता है, जो कौन है, पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उनके पास जाता है हंसते हुए, और उन्हें वो दिखाते हैं लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल मैन, ठीक है, हु ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, रुको इसको मैं जूम कर लेती हूँ। हाँ, तो जो पोस्ट मास्टर है वो एक ही बहुत ज्यादा कैसा आदमी है, एमिएबल। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ठीक है। तो वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान था एंड वो बहुत ही अच्छा इंसान था। एंड वो देखता है लेटर को, तो वो भी क्या होता है, वो हंसने लग जाता है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है एंड देन वो सोचता है, उस लेटर को रखता है डेस्क पे एंड कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, ठीक है। अब वो कहता है कि क्या भरोसा है उस इंसान को भगवान पे, काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता, ठीक है। तो फिर उसने क्या करा, स्टार्टिंग अप एज करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, भगवान से वो बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत, यू नो, कन्वर्सेशन। तो कह रहे कि वो भगवान से कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अलग किस्म का फेथ है, ठीक है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ है किसी इंसान का।
तो कहते हैं सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है उसका फेथ क्या हो, टूट जाए भगवान के ऊपर से। तो उसको एक आइडिया आया, उसने बोला कि आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन ही इट वाज एविडेंट दैट द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल गुडविल। ठीक है, मतलब कि अब उस लेटर को जो आंसर करने के लिए उसने सोचा कि जो भी इसको हेल्प चाहिए, जो भी इसका आंसर होगा लेटर का, वो मैं करूंगा गॉड की तरफ से। लेकिन जब उसने वो लेटर खोल के पढ़ा तो उसे रियलाइज हुआ कि गुडविल का मतलब कुछ अच्छे वर्ड से ज्यादा ये लेटर रिक्वायर करता है। ठीक है, गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब कि लिखने से ज्यादा ये और भी चीजें रिक्वायर करता है। क्यों, क्या रिक्वायर करता है? क्योंकि लेंचो ने उस लेटर में क्या मांगे थे, 100 पेसोज मांगे थे। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट उसने अपना जो थॉट था उसको बदला नहीं। एंड उसने बोला he asked for the money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for act of charity. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, उसने और भी लोगों से हेल्प मांगी, एंड सबने अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा जो था वो पैसा दिया एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि जो राइटर है जिसने वो लेटर लिखा है लेंचो, उसका फेथ जो हो वो खराब हो भगवान में। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोज। ठीक है, अब ऑब्वियसली उस टाइम के 100 पेसोज मस्ट बी अ लॉट। तो जो पोस्ट मास्टर था उसके पास अकेले पे इतना पैसा नहीं था कि वो 100 पेसोज जमा कर पाए। ठीक है, तो so he was able to send the farmer only little more than half, मतलब वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा फार्मर को दे पाया। तो उसने 100 मांगे थे, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो उसने उसको अराउंड कुछ पैसे दिए। ठीक है, he put the money in an envelope, addressed it to Lencho with a letter containing only a single word as a signature, God। तो उसने लेटर जो लिखा उसको उसमें उसने मतलब क्या करा, एक सिंगल वर्ड से साइन कर दिया, और उस वर्ड को क्या था वो, गॉड, गॉड सिग्नेचर करके उसने वो लेटर लेंचो के एड्रेस पे भिजवा दिया। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब आपको सोचना होगा कि अरे वाह, उसको तो पैसे भी मिल गए, तो अब तो लेंचो बहुत खुश होगा, है ना? बट ऐसा नहीं हुआ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। जो संडे था नेक्स्ट, उसमें लेंचो आता है एंड वो नॉर्मल से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। एंड फिर वो वहां पे टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। ठीक है, अब वो आता है और पूछते कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो उसको बताते हैं कि हाँ आया है। तो जो पोस्टमैन था उसने खुद लेटर दिया। ठीक है, while the postmaster experiencing the commitment contentment of a man who has performed a good will। तो उसका मतलब कि जो पोस्ट मास्टर था वो तो बहुत ही खुश था, वो बहुत ही हैप्पी था कि मैंने तो कुछ अच्छा करा है। एंड वो आराम से देख रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने एक बहुत ही गुड डीड करी थी, तो वो आराम से अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा था। एंड लेंचो को वो लेटर मिल गया। ठीक है, तो लेंचो जो था उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। ही डिड नॉट शो स्लाइटेस्ट ऑफ सरप्राइज। ठीक है, ऑन सीइंग द मनी, उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ कि अरे ये पैसे कहाँ से आ गए। उसे उसका फेथ इतना ज्यादा था गॉड पे कि उसे पता था कि भगवान तो मुझे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, मैंने उन्हें लिखा है तो। So such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेकिन जब उसने पैसे काउंट करे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि पैसे तो कम थे, 100 पेसों तो वो जमा नहीं कर पाए थे ना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो लेंचो का मानना था कि भगवान तो ना मुझे मना करने वाले थे, ना वो गलती से मुझे कम पैसे भेजते। ठीक है, तो अब लेंचो को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसने तुरंत ही जाके इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच मोर wrinkling ऑफ हिज ब्राउज। मतलब कि उसने थोड़े गुस्से में लिखना शुरू करा, किस पे, एक इंक और पेपर लेके उसने जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर लिखना शुरू करा, क्या, एक लेटर वापस से। ठीक है, caused by effort to make express his ideas। ठीक है, क्योंकि उसे अपना लिखना था कि क्या लिख रहा था वो, उससे वो गुस्सा हो रहा था एंड उसने एक लेटर लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then
fixed the envelope with a blow of his fist. तो उसने लिखा लेटर और उस पे स्टैम्प लगाया एंड उसको फिर क्या किया? द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, तो जैसे ही उसने वो पोस्ट करा, लेटर वापस मेल बॉक्स में डाल दिया, तो जैसे ही लिंचो गया, उसके जाते ही जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने ये अच्छा काम करा था, वो गए और उन्होंने इसे ओपन करा। तो उस लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 770 pesos reached me। वो कह रहे हैं कि उसने आपसे जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें सिर्फ 70 pesos आए मेरे पास। Send me the rest since I need it very much, but don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। लेंचो। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि मैं आपको ये लेटर दे रहा हूँ और प्लीज मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसके सिर्फ इतने ही पैसे आए हैं मेरे पास, मुझे बाकी के भेज दीजिए, लेकिन मेल मत करिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब कि लायर्स हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया? इसके पैसे चुरा लिए। इसको ऐसा फील हो रहा था, इसको ऐसा इसका फेथ था, इसको लगता था कि गॉड ना तो गलती कर सकते हैं, ना गॉड मुझे कम भेज सकते हैं, ना वो मुझे मना कर सकते हैं। तो उसके पैसे 30 पैसे उसके कहाँ गए? तो फिर वो किसने चुरा लिए? बंच ऑफ क्रूक्स, जो कौन है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं। तो अब हम इसके बारे में ये देख सकते हैं कि जो इसका जो टाइटल था लेटर टू गॉड, वो जस्टिफाई हो रहा है अच्छे से, क्योंकि लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, ठीक है, हेल्प मांगते हुए। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि उसका कितना फेथ था गॉड में। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक लाइन ढंग से पढ़ाई है और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी एंड समझ में आई, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्लास अच्छी थी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आ जाते हैं और भी जो क्वेश्चंस है वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।